नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे अचीवर्स लाइव 24/7 में एक बार फिर। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि सीआई सब ट्रेड्समैन के पेपर जो होने वाले जो डिले हो रहे हैं वो कब तक में हो जाएँगे। और तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो कमेंट था, ये था कि एग्ज़ाम कब तक होंगे? लगभग सभी बच्चों का यही डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा सीआई सब ट्रेड्समैन का। तो देखिए अभी फायरमैन का भी एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है और सीआईएसएफ के भी जो 2-3 वैकेंसी उनके एग्ज़ाम पे जो 2024 वाली वैकेंसी थी, उनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका ये एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होने के चांसेस जहाँ तक है ज़्यादा हैं और मेरे हिसाब से अक्टूबर तक आपका अक्टूबर तक एग्ज़ाम नहीं पहुँचेगा, ये अगस्त सितंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है जिससे आप अपनी तैयारी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक मतलब अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और अच्छे मॉक टेस्ट दीजिए जिससे आपके नंबर अच्छे बढ़ें। तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट करेंगी। और अब हम चलते हैं अगले हमारे कमेंट में, वो था कि पेपर का लेवल क्या है? तो पेपर का लेवल देखिए आप यही है कि जैसे कि एसएससी जीडी का होता है, जो भी जीडी पैटर्न से होते हैं उन्हीं की ये 10th पास वैकेंसी है, तो जीडी पैटर्न पे ही डिपेंड रहेगा पूरा। तो आप ये मानिए कि जैसे कि जीडी वगैरह का पेपर होता है, सेम वैसा ही पैटर्न है इसका। इसका लेवल कोई एडवांस लेवल नहीं आएंगे इसमें और इसमें जैसे कि जीडी वगैरह में निगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि इसका एक तरह से इजी पैटर्न है, बहुत हार्ड पैटर्न नहीं है, तो आप इसे अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं इसके पेपर को। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो था कट ऑफ के लिए लेकर, तो कट ऑफ के लिए लेकर देखिए कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कि मतलब कितने बच्चे ने किस तरह का पेपर आया है। जैसे किसी शिफ्ट में हार्ड आया, किसी में इजी आया, किसी में मॉडरेट आया, तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ बनती है और उस हिसाब से फिर आदमी जैसे पेपर को एनालाइज करता है, फिर उसके हिसाब से फिर आपको कट ऑफ बताता है। फिर कोई पेपर हुआ नहीं तो फिर कट ऑफ का आपको जानने का वो नहीं है कि मतलब कि आप कोई भी कैसे बता सकता है। लेकिन ये है कि जैसे पिछली बार के हिसाब से प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से देखा जाए तो आप मॉक में यदि 80 प्लस ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके मतलब स्कोर हो रहा है, जिससे आपको मतलब ये है कि आपके चांसेस पूरे हैं कि आप जो 80 प्लस लाएंगे तो फिर आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो लगभग अब 20 से 22 हज़ार बच्चे बचे हुए हैं, उसमें से भी कुछ बच्चे छट जाएंगे, तो आपको लगभग आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक 80 प्लस स्कोर करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है तो आप 80 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेन देखा जाए तो 80 प्लस स्कोर आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस तरह रहते हैं, क्योंकि हम मैंने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एनालाइज़ किया, तो उसमें 20 क्वेश्चंस हिंदी या इंग्लिश के थे, 20 क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग थे, 20 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के थे और 20 क्वेश्चंस जीके जीएस के थे और 20 क्वेश्चन मैथ के थे। तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिल जाते थे, पिछली बार मिल गए थे कि 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के मिल गए थे। तो इस बार अभी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पिछली बार ये था कि हाँ 20-20 के आएंगे, लेकिन इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो पैटर्न बदल दें, 25-25 का कर दें सारी सब्जेक्टों का, या फिर हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से ही अपना पैटर्न चलाएं, जिससे तो अभी ये ऑफिशियल नोटिस पता नहीं चली है। तो इसके बारे में आप ना सोचिए, आप सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अच्छा मॉक लगाइए, जिससे आपके 80 प्लस स्कोर तो आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि 80 प्लस स्कोर आएंगे तभी आप ले पाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछली बार रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आते थे, तो 40 रीजनिंग लगभग देखा जाए तो जीके जीएस यदि 25 की आ रही है और रीजनिंग 40 की आ रही है, तो आप रीजनिंग को ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इस बार यदि 25 का आया तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगी, और यदि 40 की रीजनिंग आई और बाकी सब 20-20 की आए तो फिर तो मान लीजिए कट ऑफ 80 प्लस मानिए कि चलिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं प्रीवियस ईयर को ही वो करूँगा कि जैसे कि 40 की रीजनिंग आई थी, तो हो सकता है इस बार भी 40 की रीजनिंग आए, 20 की जीके जीएस आए, 20 की मैथ आए और 20 की हिंदी इंग्लिश आए। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि मेडिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो जो कि पिछली वैकेंसी जो आई थी इसकी, तो उसमें मेडिकल के लिए उतने ही बच्चे बुलाए गए थे, लगभग 700 कुछ थी, फिर उसके बाद में बढ़ गई थी, तो 1058 वैकेंसी हो गई थी। तो लगभग 1058 ही बच्चे बुलाए गए थे उस मेडिकल के लिए। तो और लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है कि
जो कि जितने भी मतलब वैकेंसी है उसके डबल बुलाए जाएंगे। जैसे 1100 कुछ वैकेंसी है, तो इस बार आपके लगभग 2200 या 2300 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। और पिछली बार ऐसा हुआ था कि जितने मतलब बच्चे थे उतने ही मेडिकल में बुला के उनको, जो बच्चे मेडिकल में पास हुए उन्हें वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी जैसे कि डबल वैकेंसी, डबल वो आएंगे मेडिकल में आएंगे बच्चे, तो उनको फिर एक अलग कट ऑफ लगेगी, जिसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी आपको सबसे पहले ऐसे करनी है कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, चाहे जिस प्लेटफॉर्म से कीजिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रीजनिंग कीजिए, मैथ कीजिए, हिंदी कीजिए और जीके जीएस कीजिए। क्योंकि आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद ही आप मॉक में कुछ अच्छा एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आप अभी आपके पास टाइम है, तो आप एक, मैं तो कहता हूँ टाइम है तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के बाद फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करके उसके बाद फिर अपना आपका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेरीज थी, तो आज मैंने इनको बताया। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपसे मोटिवेट होता हूँ मैं कि जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो फिर उस चीज़ को लेकर मैं फिर और आगे सोचता हूँ कि हाँ, ये और चीज़ें बनानी चाहिए मुझे वीडियो। तो आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।